गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। देखिए आज आपको 10th क्लास के मैथमेटिक्स का एकदम बेसिक से फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट होने जा रहा है। इससे पहले आप लोग से कुछ बातें करते हैं कि आप लोग की पढ़ाई कैसे चल रही है। आप लोग 9th क्लास से 10th क्लास में पहुंच गए हैं तो स्टडी आपने स्टार्ट किया कि नहीं किया, करना चालू कर दीजिए। देखिए स्टडी ही मेन होता है। आप देखिए टीचर और स्टूडेंट में जो होता है, टीचर और स्टूडेंट मिल करके एक बड़े से सिलेबस को क्रैक करते हैं। ठीक है, तो आप जो है सिलेबस को, इंडेक्स को देख करके कौन कौन सा चैप्टर कितने कितने मार्क्स के आ रहे हैं यूनिट बाय यूनिट, और वहाँ मार्क्स का देख करके आपको ऑब्जर्व कर लेना होगा कि कौन चैप्टर कितने इम्पोर्टेंट है, उसको कितना हम अच्छे से स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ें सारा देख करके आप अपने आप को टाइम मैनेजमेंट कर लीजिए कि हमें इतने यूनिट हैं और इतने चैप्टर हैं। इसको साल के 10 मंथ है, 12 मंथ होते हैं, लेकिन 10 मंथ की बात करेंगे, 2 मंथ छोड़ देंगे। 10 मंथ के अंदर अंदर सारे कंप्लीट हो जाना चाहिए, प्लस उसके बाद उसे में रिवीजन भी हो। ठीक है, ये सब देख करके जब स्टडी को आप चालू करेंगे तो शायद आप एक अच्छे मार्क्स गेन करेंगे जो आपको सम्मानजनक होगा। ठीक है, तो इसलिए अब आप किसी भी चीज़ की देरी ना करके स्टडी चालू कर दीजिए, क्योंकि 10th क्लास आपका सबसे पहला आप बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जो कि ये मार्कशीट आपको लाइफ टाइम हर जगह काम देगा। इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि ये मार्कशीट आपकी गंदी हो जाए। देखिए आप लोगों ने 9th क्लास में एक अनुभव लिया होगा कि किस तरह से मार्कशीट मिली थी, कितने मार्क्स मिले थे, और उसके अनुसार अगर हम कैसे मेहनत करें कि उससे भी अच्छा हो। जो लोग 9th क्लास में मेहनत किए हैं उसका 2 गुना मेहनत करेंगे, तब वो 10th क्लास में और अच्छा होगा। ठीक है, तो चलिए अब देर ना करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये आज का जो न्यू लेक्चर है, ये पहला ही एक्सरसाइज का पहले चैप्टर का पहला एक्सरसाइज है। पहला चैप्टर का नाम है रियल नंबर। रियल नंबर की पहली एक्सरसाइज है 1.1। 1.1 जो है, इसमें देखिए आपको यूक्लिड लेमा साइंटिस्ट जी ने इस क्वेश्चन को ड्राइव किया है। जैसे कि क्वेश्चन लिखा है, आपको दिख रहा है, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ 135 एंड 225। ये पहला है। फिर 196 एंड 338,220 और 867 एंड 255। ये 3 क्वेश्चन दिया है। 3 में से केवल एक आपको बताएंगे, 2 आप HW के रूप से उसको आप स्वयं सॉल्व करेंगे। जिसका नहीं होगा कमेंट सेक्शन में डालेगा, फिर उसको हम नेक्स्ट हम प्रोवाइड करा देंगे, बट ट्राई जरूर करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यूक्लिड लेमा जी ने क्या कहा था, कैसे यूक्लिड लेमा का नाम आया, वो चीज़ें हम यहाँ थोड़ा देखेंगे, बेसिक से हम पढ़ेंगे। ठीक है, हमारे कुछ बच्चे ऐसे हैं सर बेसिक से पढ़ाइए, बेसिक से, तो बेसिक से ही पढ़ा रहे हैं, बट आप बेसिक से सीखना तो सीखो, बेसिक से पढ़ना तो स्टार्ट करो। आप लोग क्या करते हो, क्या सर वो क्वेश्चन खाली पढ़ लें जो एग्जाम में आ जाए। ऐसे पढ़ाई करने से आप कभी भी टॉप नहीं कर पाओगे, ना कभी आपको कोई चीज़ का डीपली नॉलेज हो पाएगा। इसलिए बेसिक से सीखना चालू करिए, छोटे क्वेश्चन से लेकर के बड़े क्वेश्चन, उससे बड़े सब टॉप के क्वेश्चंस। ऐसे पढ़ेंगे तो आपको हर चीज़ का डेफिनेट नॉलेज होगा और अच्छी से हर चीज़ सीख जाओगे, बेसिक का नाम ही नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले देखिए आपको थोड़ा सा एग्जांपल देते हैं। जैसे 29 है, 29 में आप 2 से डिवाइड करते हैं। 29 में 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 1 जा, ये हो जाएगा, कट जाएगा, 9 आ गया। 2 से 2 4 जा, 8 हो गया, 1 क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। ठीक है, तो ये जो 29 है इसको क्या कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं,
कोशिएंट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? डिवाइजर। इसको क्या कहते हैं? रिमाइंडर। ठीक है, ये है डिविडेंड, कोशिएंट, डिवाइजर और रिमाइंडर। ये चीज़ें आप जो है 6, 7, 8 क्लास में अच्छे से डेफिनेटली से आप पढ़ के आ चुके हैं। तो इसी को अगर आप आंसर चेक करते होंगे 29 इक्वल टू ये हो जाता है 2 डिवाइजर इंटू कोशिएंट और प्लस रिमाइंडर, ये होता था। 29 इक्वल टू 2 इंटू 14 प्लस 1, इसको 14 2 जा 28 प्लस 1 29 आ जाता है। तो इसी को अगर हम ए इसको सपोज कर लें, इसको बी सपोज कर लें, ये कोशिएंट है, क्यू सपोज कर लें, रिमाइंडर आर, तो ये ही चीज़ यूक्लिड लेमा जी ने एक फार्मूला बताया है जो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है। यही यूक्लिड लेमा का एक फार्मूला है। इसी फार्मूले पे हमें क्या करना है? क्वेश्चन है यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ, ये दोनों जो टर्म दिए हैं, दो टर्म, इसका हमें एचसीएफ निकालना है किस मेथड से? यूक्लिड लेमा मेथड से। तो देखिए यूक्लिड लेमा मेथड से निकालने का फार्मूला है ऐसे। अब देखिए कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला है, सोल्यूशन में लिख लेते हैं। अब देखिए जैसे आपको लिखा है 135 एंड 225, 135 225, इन दोनों का क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो कैसे निकालते हैं ध्यान से देखिए। तो 225 और 135, ठीक है, 135 से 225 में 225 में डिवाइड करते हैं तो कितना टाइम्स जाएगा? 1 टाइम्स, तो 135, 5 में से 5 0, यहाँ बचा 12 में से 3 माइनस करेंगे 9, ये 1 हो जाएगा। अब बचा 90। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पे कोई डिजिट और भी है तो उसको नहीं उतारेंगे, आपको इससे इसी में डिवाइड करते हैं। नहीं, अगर यहाँ और कोई डिजिट होता है उसको लेते फिर उसको डिवाइड करते। नहीं है, छोटा हो गया है। अब ये जो रिमाइंडर आया है इसको, इस रिमाइंडर को इसमें डिवाइड करते हैं 135 में, तो 1 टाइम्स फिर जा रहा 95 और ये हो जाएगा 13 में से 9 में 40, फिर इसको अब देखिए 45 को फिर 90 में डिवाइड करते हैं तो 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 45 2 जा 90, ये आपको पूरा एग्जैक्टली कट जाएगा। ठीक है, जब तक ले रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक हम ऐसे डिवाइड करते जाते हैं। ठीक है, जब रिमाइंडर 0 आ गया, जिससे डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आता है वही आपका एचसीएफ होता है। ये चीज़ें आप डिवीजन मेथड से एचसीएफ 6, 7, 8 क्लास में अच्छे से आप लोग सीख के आए होंगे। आई होप्स, अगर नहीं सीखे होंगे तो आप यहाँ सीख लीजिए। अब इसके बाद अब देखिए इसको अकॉर्डिंग टू यूक्लिड लेमा मेथड, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा मेथड, ये साइंटिस्ट जी है यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये साइंटिस्ट का नाम है, मैथमेटिशियन साइंटिस्ट है। इन्होंने जो दिया है किस तरह से सॉल्व करने के लिए वो हम लिख रहे हैं। देखिए ये तो आपके बेसिक है लेकिन इसी का हेल्प लेना है। अब देखिए हमने 225 में कितने से डिवाइड किया था? 135 से। कितना टाइम्स गया था? 1 टाइम्स। रिमाइंडर कितना आया था? 90, राइट। इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब इसके बाद 135, फिर 135 में किसने 90 से डिवाइड किया था तो रिमाइंडर कितना आया था? 1, कोशिएंट 1 आया था, रिमाइंडर फिर आपका 45 आ गया था। फिर आप 90 में कितने से डिवाइड किया था? 45 से, कोशिएंट 2, रिमाइंडर 0। तो 45 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आ गया।
जिससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है वही आपका HCF होता है। तो यहाँ लिखेंगे सो 135 and 225 of HCF इक्वल टू 45। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। स्टेप लिखने का तरीका ऐसे होगा, इक्वल टू नीचे इक्वल टू जैसे, और ये आपको साइड में आपको रफ वर्क कह सकते हैं या ऐसे साइड पे रफ टाइप में दिखा देंगे। आप इसको डायरेक्टली लाके यहाँ फ्रंट में नहीं लाएंगे, इसको ऐसे साइड में दिखाएंगे। मेन आपका सोल्यूशन आपका ये होगा, यूक्लिड लेमा का मेथड का फार्मूला ये है, लगाने का तरीका ये है, ठीक है। इसको नहीं देखा जाएगा, ये सेकेंडरी चीज है, बट इसके बिना लगाए ये आप लिख नहीं सकते हो, ठीक है। इसलिए ध्यान दीजिएगा, लिखने का तरीका सब कुछ आपको सिस्टमैटिक हम बता दे रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, क्लियर है। अब देखिए, अब इसमें देखिए, ये सेकेंड है और ये थर्ड है। सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन आपका हम क्या करते हैं, HW दे रहे हैं, ठीक है। इसको आप लगाएंगे, नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में डालेंगे, तो हम इसको सॉल्व करा देंगे, ठीक है। तो चलिए अब दूसरे टाइप के क्वेश्चंस लेते हैं। दूसरे टाइप के क्वेश्चन में क्वेश्चन भी लिख देते हैं, जिससे आपको डाउट ना हो। और जो न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जिसके पास अभी बुक वगैरह अवेलेबल नहीं है, वो क्वेश्चन नोट करके, हमने क्वेश्चन का HW भी दे दिया है, उसको भी प्रैक्टिस करेंगे लगाने की, राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। So that any positive odd integer is of the from 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus 5 where q is some integer। क्वेश्चन समझ में आ रहा? सोल्यूशन, ये क्वेश्चन हमने लिख दिया। क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए, क्वेश्चन ध्यान से देखिए। सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फ्रॉम 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus 5 where q is some integer। हम 1 मिनट के लिए आपको टाइम देते हैं। जो स्टूडेंट्स अगर थोड़ा बार कहीं भी सीखे हों तो एक बार प्रैक्टिस करें लगाने की। अगर उनको आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में जल्दी जाए कि सर मैं ट्राई कर रहा हूँ, आ रहा है, नहीं आ रहा है तो फिर हम लगाते हैं। 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, आप लोग ट्राई करिए, जस्ट ट्राई करिए, जल्दी जल्दी ट्राई करिए। चलिए हम भी कोशिश स्टार्ट करते हैं, आप लोग ट्राई करते रहेंगे ना। तो सबसे पहले लिखेंगे अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा मेथड। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड, यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड ये क्या कहते हैं वो ध्यान से देखिए। a इक्वल टू BQ प्लस R, ये यूक्लिड जी बताया है। a इक्वल टू BQ प्लस R, a इक्वल टू BQ प्लस R, जिसमें a BQ R क्या है, R रिमाइंडर है, Q कोशिएंट है, D डिवाइजर है और a आपका डिविडेंड है। ये चीज़ आपको बताया गया था, वही चीज़ यहाँ पे। अब बात यहाँ पे ये है कि जो रिमाइंडर होता है R की वैल्यू वो ऑलरेडी 0 से ग्रेटर आर इक्वल होता है, बट B मतलब डिवाइजर से छोटा होता है, डिवाइजर से ऑलरेडी छोटा होता हो।
और जीरो से जीरो के इक्वल हो सकता है, उससे बड़ा